जायंट ने कैजुअली 1000 टन का लोहे का रॉड उठाया और उसे तीर की तरह जायंट बो पर चढ़ा दिया। फिर उसने आराम से वो धनुष खींच लिया जिसे खोलने के लिए लाखों किलो ताकत चाहिए होती है। बस सही वक्त का इंतजार था। एक बार तीर छूट जाता तो पूरी एम्पायर की तकदीर बदल जाती। फ्लड से गांव को कोई खतरा नहीं है, ये कंफर्म करते ही मेरे तुरंत सो गया। आखिर कई 100 सालों से वही इस गांव का रक्षक था। जायंट क्लैन का होते हुए भी उसका इंसानों से गहरा रिश्ता था। सफर के दौरान उसकी दोस्ती गांव के बच्चों से हो गई थी। लेकिन एक लड़की लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। जब मीरे को पता चला कि लड़की की आखिरी ख्वाहिश तारे देखना है, तो उसने उसे और उसके दोस्तों को अपने हाथों पर आसमान तक उठा दिया और वादा किया एक दिन वो तारे उसकी कब्र पर सजाएगा। धीरे धीरे मेरे पूरे गांव का गार्डियन बन गया। लेकिन अब वो रॉयल सिटी के हीरो टूर्नामेंट में जाने वाला था। अगर वो जीत गया तो पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन एक लड़का परेशान था। उसे लगा मेरे शायद फाइनल्स तक भी ना पहुंच पाए, क्योंकि रॉयल सिटी में बहुत पावरफुल फाइटर्स आए हुए थे। तब उसके फादर ने बताया मिराई उनकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। 8 साल पहले डीमन आर्मी ने सब गांव बर्बाद कर दिए थे, सिर्फ उनका गांव बचा, क्योंकि मिराई रोज उन पर निशाना लगाकर खड़ा रहता था। उसने एक भी तीर नहीं छोड़ा, फिर भी कोई अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सका। फादर ने खिड़की खोली और आसमान में गिरते हुए मीटियोर्स दिखाए। तब लड़की को समझ आया वो मीटियोर्स नहीं, मिरे के एरोस थे। इतनी स्पीड थी कि हवा में जलने लगे। और उसकी ताकत सिर्फ आर्चरी नहीं थी, वो होराइजन के पार तक देख सकता था। उसके मीटियोर एरोस को कोई रोक या डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन अगला वॉरियर और भी डेंजरस था। उसके पास सब देख लेने वाली हेवनली आइज थी। उस लड़के का नाम कूरो था। उसकी सेंसेस इतनी शार्प थी कि वो हर एनिमी पर पहले वार करता था। लेकिन अब उसकी हेवनली आइज धीरे धीरे वीक हो रही थी। इसीलिए उसने 29 जनरल्स ज्वाइन कर लिए और साथ एक विंग्ड फेरी को भी लाए जो उसकी पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकती थी। मंजिल की तरफ जाते वक्त एक स्नेक ड्रैगन ने उन्हें देख लिया। कूरो तुरंत समझ गया कि फाइट होने वाली है, इसलिए उसने बिना देरी क्रॉसबो रेडी कर लिया। उसका प्लान था जैसे ही स्नेक ड्रैगन अपना मुंह खोलेगा वो उसके गले के अंदर वाले नर्व पॉइंट पर तीर मारेगा ताकि सबको भागने का वक्त मिल सके। लेकिन 29 जनरल्स बिल्कुल भी घबराए नहीं। उन्होंने कूरो को रोकते हुए कहा उसे अटैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडीगार्ड पहले से तैयार है। सिर्फ एक स्लैश और स्नेक ड्रैगन तुरंत ढेर हो गया। ये देखकर कूरो हैरान रह गया। उसे पता था सोजिरो ऊपर मौजूद है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कोई उसकी तरह एक नजर में मॉन्स्टर की वीकनेस देखकर उसे वन शॉट कर सकता है। अच्छी बात यह थी सोजिरो उसका एनिमी नहीं था।